सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम कक्षा 9 के लिए जो 7 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है, बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे, राइट। और ये सबके मन में क्वेश्चन रहता है कि अगर मुझे टॉप करना है तो टॉप स्कोर करने के लिए, टॉपर बनने के लिए कितना मार्क उसे लेके आना पड़ेगा? देखो सर, क्लास 9th में जो ये पूरा पेपर बनता है वो 200 नंबर का बनता है। हाँ जी। और 200 नंबर में से अगर हम पिछले साल के हाईएस्ट स्कोरर बच्चे को देखें, हाँ जी, तो ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये कोई लिस्ट तो जारी करते नहीं है, हाँ जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल वाले, हाँ जी, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि किसके हाईएस्ट मार्क्स रहे। तो अब तक टॉप स्कोरर का कोई आइडिया नहीं है, हाँ, कि वो कितने पर गया होगा, पर फिर भी सर एक आइडिया से मान लेते हैं, ये बच्चे जो टॉप करता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जिसका हाईएस्ट मार्क्स रहता होगा, तो वो किसी एकेडमी से आता है या सेल्फ स्टडी से बच्चा सर लेता है? आज तक इतिहास में एकेडमी से, हाँ, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, हाँ जी, वहां से एक बार ही टॉपर आए, वो भी सैनिक स्कूल के एग्जाम में पिछले साल, जब पेपर सारी जगह चोरी हुआ था, तो वहां पे तो नकल से ही टॉपर आया बस आज तक एक बार। आरएमएस में तो वो भी नहीं आया कहीं से, हाँ जी। तो एकेडमी को तो आप साइड कर दो। तो मेरा तो मानना ये है, जितनी बार भी बच्चा अगर टॉपर आया होगा वो घर से आया होगा, सेल्फ स्टडी से आया होगा। आरएमएस की बात कर रहा हूँ, क्लास 9th की। हाँ सर इस बार ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 9th क्लास का रैंक क्या देगी? रैंक तो छोड़ो सर, आप मुझे मतलब हाईएस्ट कितना मार्क्स? देखो सर, हमारा जो टॉपर है उसके अराउंड अगर मैं कहूँ तो 175 नंबर के करीब तो आने 175, हाँ, आउट ऑफ 200, है ना, 175 नंबर तो उसके आने चाहिए। हमारे मतलब ऐसे कई बच्चे चल रहे हैं सर, कई बच्चे चल रहे हैं, है ना। तो अभी हम उसको भी लेकर, और हमने तो आपने तो 16 लिस्ट, हमने एक बात, यही तो मैं बात कह रहा हूँ बार बार लगातार, कि हमने अपने उन बच्चों को 16 बच्चों के एप्लीकेशन नंबर डाल दिए, उनमें से आएगा, जो उनमें से आएगा, जितने भी बच्चे आएंगे उनमें से आएंगे। सर दिक्कत तो यही है कि अगर मान के चलो कहीं से कोई आ भी रहा है, तो सर वो उनका नहीं है, वो तो कहीं से फिर उसका इंटरव्यू आ जाओ करने के लिए, वो इंटरव्यू जाता है, फिर उसका चेप दिया जाता है। तो इसलिए तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो कक्षा 9 की तैयारी जब पेरेंट्स अपने बच्चे को कराते हैं ना सर, हाँ जी, उनको कभी भी हल्की एकेडमी में बच्चे को मत डालना, वो कर नहीं पाएगी। नहीं, मैं बताता हूँ, 9th में सर एक बहुत ही जमे हुए टीचर, एक्सपीरियंस टीचर से बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि 9th के बाद तो करियर बनना है। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसी एकेडमी में बच्चों को डाल देते हैं अपने 9th वालों को, हाँ जी, जिनके अध्यापकों से नवोदय का एग्जाम भी ना निकल पाए, खुद उन्होंने जीवन में अपने एक एग्जाम ना निकाला हो। और ये 9th का एग्जाम तो इतना बड़ा एग्जाम है सर, ये तो पूरा कंपटीशन का एग्जाम, पूरा कंपटीशन, इसमें मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ तो है इसमें। तो इसीलिए मैं ये जरूर कहूंगा, सुझाव दूंगा पेरेंट्स को कि भाई हल्की मतलब कमजोर एकेडमी बच्चे को मत डालना, नहीं तो उसका करियर आगे के लिए चौपट हो जाएगा। ये देखो पेरेंट्स, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये अब आपके हाथ में बच्चे का डिसीजन रहता है कि आप अपने बच्चे की तैयारी कैसे करवाना चाहते हो। एक ऐसी एकेडमी से करवाना चाहते हो कि सारी चीजें आपके सामने क्लियर रखता है, एक ऐसी एकेडमी जो आपसे कुछ सारी चीजें दुपको के रखता है, ठीक है। अगर आप भी हॉस्टल के थ्रू तैयारी करवाना चाहते हो, अभी से अपनी एक सीट रिजर्व कर लेना, ठीक है। क्या करना है आपको, दिए गए स्क्रीन नंबर पे डायल करके एक सीट रिजर्व कर लीजिए। थैंक यू।